जय हिंद साथियों, है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या एक अभ्यर्थी जो है एक से अधिक फॉर्म डाल सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है ओबीसी एसटी एससी जनरल, है ना, आप कहाँ से फॉर्म डालेंगे तो आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं, देखिए आप कोई से भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप एक से अधिक फॉर्म जो है डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप एक ही जगह से फॉर्म डालिएगा, ठीक है। तो आप एक से अधिक जो है फॉर्म डाल सकते हैं। मैं खुद तीन फॉर्म डाला था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, देखिए फिजिकल जो है अलग अलग दिन होता है ना। मैं 3 फॉर्म डाला था, उसमें से 2 का फिजिकल एक ही दिन था और एक का अलग था, ठीक है। तो 2 जगह मैं अटेंड कर पाया था, है ना। अब सेम डेट के कारण मैं एक जगह अटेंड नहीं कर पाया था। तो ठीक है, जहाँ से आपका फिजिकल फिर ज़्यादा जाता है वहाँ से आप रिटर्न एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, कौन से मतलब कहाँ पे आपको डालना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं हम लोग। तो देखिए फॉर्म डालने का जो है 20 से स्टार्ट हो जाएगा, 20/10 से, ठीक है। और कब तक जाएगा तो 30 नवंबर तक जाएगा, ठीक है। सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 20 से, और रात्रि जो है 12 बजे तक 30 नवंबर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे 2 मानसिकता वाले लोग होते हैं, है ना। जो ये सोचते हैं कि मेरे घर के आसपास ही अगर जॉब मिल जाए या फिर नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, तो वो जो है अपने ज़िले के आसपास ही डालें या फिर अपने ज़िले में डालें। और जिनको जॉब चाहिए, है ना, जिनको सिलेक्शन लेना ही है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो है कहाँ से डालना जो है ज़्यादा उचित रहेगा कैटेगरी हिसाब से। तो ठीक है, उसी में चर्चा करते हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है। और जो है वीडियो जो है पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है वीडियो नहीं देखते हैं और उसी चीज़ को कमेंट्स करके पूछते हैं, ठीक है। तो उसको मैं ऑलरेडी कवर करा दिया रहता हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद जहाँ पे आपको डाउट रहेगा वो आप मेरे इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, है ना, लिंक जो आईडी जो है दिया हुआ है, तो आप मेरे जाके वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन नहीं, आप 10 क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन एक ही बार पूछिएगा, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ फिर आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो उससे अच्छा कि जो भी आपका एक क्वेश्चन हो या 2 क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स कीजिए, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई 100% करूँगा, ठीक है। तो देखिए एससी कैटेगरी वाले के लिए देखिए, है ना, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो अगर मैं एससी कैटेगरी से डालता, अगर मैं एससी कैटेगरी से रहता तो मैं कहाँ से फॉर्म डालता, तो पहला प्राथमिकता देता मैं रायपुर को, ठीक है। रायपुर में देखिए क्या है, 94 पोस्ट है, 94 पोस्ट, ठीक है। और जो है जनरल जो है 361 पोस्ट है, 361 पोस्ट, ठीक है। तो 361 पोस्ट बहुत है। 94 पोस्ट आपका कैटेगरी से है, जनरल में 361 पोस्ट है, ठीक है। और सेकेंड फॉर्म डालता तो मैं कहाँ से डालता, तो दुर्ग से डालता। दुर्ग में देखिए 40 पोस्ट है, और जनरल कैटेगरी से कितना है तो 242 पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है आप 2 जगह मेरे हिसाब से फॉर्म डालिए, ठीक है। जहाँ से आपका फिजिकल अच्छा जाएगा वहाँ से आप रिटर्न एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जनरल कैटेगरी वाले के लिए, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी वाले के लिए देखिए, जनरल कैटेगरी वाले के लिए पहला प्राथमिकता जो है रायपुर है, फर्स्ट है। रायपुर में कितना पोस्ट है तो 361 पोस्ट है, ठीक है। सेकंड अगर मैं जनरल से फाइट करता तो मैं कहाँ पे डालता, सेकंड वाले की प्राथमिकता मैं सारंगढ़ को देता, सारंगढ़ बिलाईगढ़। क्योंकि देखिए यहाँ पे 147 पोस्ट है, 147 पोस्ट है ना, तो इसमें ओबीसी का है और ना ही एससी का है। तो ओबीसी और एससी वाले यहाँ फाइट नहीं करेंगे, तो है ना। तो क्या है, सीधे सीधे 147 पोस्ट जो है जनरल कैटेगरी वाले हैं, ठीक है। और ओबीसी और एससी वाले क्या है, यहाँ रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ फॉर्म ही नहीं है, उनको भी जनरल में डालना पड़ेगा, वैकेंसी नहीं है उनके लिए कैटेगरी के लिए, तो उनको भी जनरल में डालना पड़ेगा। तो वो जनरल यहाँ सारंगढ़ और भिलाईगढ़ में नहीं डालेंगे। और जनरल कैटेगरी वाले का जो कंपटीशन रहता है वो ओबीसी और एससी से ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्म डालिएगा, ज़्यादा अच्छा है। तीसरा बाई चांस तीसरा डालता दुर्ग से डालता, क्योंकि देखिए यहाँ पे 242 पोस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एसटी कैटेगरी वाले के लिए। तो आप जिला मैटर नहीं करता, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म जो है डाल सकते हैं। अगर मैं मान के चलो बलौदाबाजार से हूँ तो मैं बस्तर संभाग में भी डाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, ठीक है। वो जो बस्तर टाइगर में क्या है संभाग ही ले रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मैं अगर बलौदाबाजार से हूँ तो मैं बस्तर में भी जो है फॉर्म जो है डाल सकता हूँ, ठीक है।
तो आप भी कहीं से भी डाल सकते हैं और एक से अधिक फॉर्म डाल सकते हैं। और देखिए एसटी कैटेगरी वाले अगर कहाँ डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। तो पहला प्राथमिकता जो है ना, पहला प्राथमिकता जो है मैं जो है नारायणपुर को देता, ठीक है। नारायणपुर में देखिए 334 पोस्ट है, 334 पोस्ट, ठीक है। तो 334 पोस्ट बहुत होता है, ठीक है। तो आप नारायणपुर में डाल सकते हैं, ठीक है। और जिसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाना ही नहीं है उनके लिए क्या है, तो उनके लिए सारंगगढ़ भिलाईगढ़, क्योंकि देखिए यहाँ सीधा सीधा जो है 158 पोस्ट है, 158 पोस्ट है, और जो है जनरल में 147 पोस्ट है, ठीक है। अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो आप जो है जनरल में जा सकते हो, वैसे 158 पोस्ट भी बहुत है, ठीक है। उसके बाद अगर तीसरा है ना, तीसरा अगर फॉर्म डालना पड़ता है तो कहाँ से डालता मैं, तो बीजापुर से। तो बीजापुर में देखिए 265 पोस्ट है, ठीक है। 265 पोस्ट भी बहुत होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ओबीसी वाले के लिए, ठीक है। तो मैं खुद ओबीसी से हूँ, है ना। रायपुर में मैं जिस टाइम डाला था उस टाइम क्या है 21 पोस्ट था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है रायपुर वाले के लिए, है ना, यहाँ पे देखिए ओबीसी वाले के लिए, यहाँ जो रायपुर में देखिए, है ना, तो रायपुर में कितना पोस्ट है, तो 94 पोस्ट है, और जनरल में कितना है, तो 361 पोस्ट है, ठीक है। तो अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो आप जनरल में सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं तो फिर अदरवाइज क्या है 94 पोस्ट तो है ही, ठीक है। अगर सेकंड में डालता मैं, तो सेकंड में मैं कहाँ डालता, तो ये दुर्ग से डालता, ठीक है। दुर्ग में कितना पोस्ट है, तो 41 पोस्ट है, और जनरल में कितना है, तो 242 पोस्ट है, ठीक है। और तीसरा अगर डालना रहता, ठीक है, तीसरा अगर डालना रहता तो कहाँ से डालता, तो मैं नारायणपुर से डालता, ठीक है। नारायणपुर में देखिए यहाँ पे भी 66 पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है डाल सकते हो, और किसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, डाउट रहेगा, तो आप मेरे जो है इंस्टाग्राम में आप मेरे मैसेज करके पूछ सकते हैं।